वक्फ की प्रॉपर्टी है, महीने की आमदनी 25,000 रुपए का रेंट है, लेकिन वक्फ के फॉर्म पर सिर्फ 2,500 रुपए लिखा जाता है, बाकी 22,500 रुपए उसके पॉकेट में होते हैं। कौन है ये लूटने वाला? टोपी और दाढ़ी वाला हमारे चेयरमैन है ना। चेयरमैन तो कोई और था नहीं, हमारे ही लोग थे, सदियों से बैठे हुए इस पर। इसीलिए इस उम्मत की कमर अगर किसी ने तोड़ी है तो हमारे लोगों ने खुद से तोड़ी। और आज अब जब गले पे आ पड़ी तो चलो जीमेल करो और कानून के सामने खड़े हो, तो अब भी अब्दुल्ला एक रास्ता बताता है। आपके इसको रोकने के लिए ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, जीमेल से कुछ नहीं होगा। लिख लीजिए, आपने 6 लाख जीमेल पहुंचाए, वहां पर 10 लाख जीमेल आरएसएस वाला पहले से ट्रांसफर किया हुआ है। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ दुनिया, भारत के अंदर दुनिया में इससे बड़ी तंजीम, इससे बड़ी बोर्ड नहीं है। भारत के अंदर गवर्नमेंट के मुकाबले में है ये बोर्ड, यानी गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा जमीन आर्मी के पास है, रेलवे के पास है, तीसरे नंबर पर बोर्ड के पास, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है। ऐसे नहीं है, 9.5 लाख एकड़ जमीन और सालाना कितना? 12,500 करोड़ रुपए आ रहे हैं सालाना इनकम, 1250 करोड़। ये पैसा कहां जा रहा है? आपकी जमीन है, आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उससे जो पैसे आ रहे हैं जा कहां रहे? आपका मकतब 1989 से चल रहा है, मदरसा क्यों बंद हुआ मदरसा आपका? जाहिर सी बात है कि फंड की कमी रही होगी, जाहिर सी बात है कि इसके अंदर में असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिल रही होगी। क्यों मदरसे बंद हो जाते? क्या इन 1200 करोड़ रुपए में मदारिस नहीं चलाए जा सकते? चलाए जा सकते। इन 1200 करोड़ रुपए की आमदनी से अइम्मा को तनख्वाह नहीं दी जा सकती? दी जा सकती। इन 1200 करोड़ रुपए में क्या हम कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते जहां हमारी बच्चियां पढ़ें? इन 1200 करोड़ रुपए की सालाना की आमदनी से क्या हम कोई हॉस्पिटल नहीं बना सकते? आज हमें आलिम की भी जरूरत है पहले नंबर पर, लेकिन वहीं पर दूसरे नंबर पर हमें वकील की भी जरूरत है, हमें डॉक्टर की भी जरूरत है। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट क्रैक करना होगा और नीट की तैयारी में 2 साल लगते हैं। और नीट भारत का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम होता है। हमारे पास नीट की तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर है नहीं है, तो 1200 करोड़ रुपए वाली आमदनी वाली ये तंजीम ने क्या किया? आज तक कहां गए पैसे? सवाल किया आज तक किसी ने? नहीं किया। हमारी गरीब बच्चियों की शादी पर उसका बाप लोन लेकर अपने दामाद को अपाची और खपाची देता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए नहीं आए वक्फ वाले। पहले गुनाह इन्होंने किया, आज भी कर रहे हैं। और हमें डीएम की भी जरूरत है, एसपी की भी जरूरत है। डीएम और एसपी के लिए क्या क्रैक करना पड़ता? यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना पड़ता, उसके लिए भी 2 साल की कोचिंग होती। हमारी इन तंजीमों और इन बोर्ड ने आज तक कोई इंस्टीट्यूट, आज तक कोई कोचिंग सेंटर बनाया जहां पर हमारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें? क्यों नहीं बनाया? गुनाह है। डॉक्टरेट की तैयारी करवाना गुनाह है, यूनिवर्सिटी चलाना बनाना गुनाह है। और हम प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी बच्ची की बुर्के के साथ खिलवाड़ किया गया। तुम्हारे पास क्यों नहीं बच्चों की तालीम के लिए कोई बंदोबस्त है? तुम्हारे पास क्यों नहीं कोई तालीमी ढंग का निजाम है? पहले मुजरिम हम खुद हैं मेरे भाइयों, आपको यकीन नहीं हो। नॉलेज कितनी जरूरी है। ये एक ऐसा हथियार है कि अगर आपने इसको अपना लिया, आपने इस पर मेहनत और कोशिश की, तो यकीन के साथ ये बात कही सकती है कि आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। साउथ अफ्रीका का गांधी जी, नेल्सन मंडेला, उनकी एक लाइन है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। तालीम एक मजबूत, एक ऐसा हथियार है विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, जिसके जरिए से आप दुनिया को बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं,
अपने मकाम और अपनी हैसियत और अपने स्टेटस को बदल सकते। यकीनन पढ़ा लिखा था, समझदार भी था, तो उसने कुरान करीम की इस आयत से प्रेरणा ली होगी, उसको कुछ नसीहत मिली होगी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, बस इतना कहूँगा कि सबसे पहला मैसेज आसमान से ज़मीन पर जो आया उससे हमें तालीम का रास्ता, तालीम का पैगाम मिलता है। इसीलिए हमारी इस नस्ल को, इस उम्मत को आज तालीम की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और तालीम के मैदान में दोनों एतबार से, दीनी और दुनियावी दोनों एजुकेशन आपको हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी। मेरे भाइयों, और आप हर आदमी अगर अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अगर मेहनत और कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह सोसाइटी भी तरक्की करेगी, हमारी बस्ती भी तरक्की करेगी। वरना आपको बचाने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला है। अभी जनाब अशफाक साहब बहराइची ने अपने अशार में 57 ममालिक का चर्चा किया। आपको पता है 57 ममालिक इस्लामिक कंट्री, हजरत अब्दुल्ला इब्न रबाहा, हजरत हस्सान बिन साबित, 6-7 सहाबा ऐसे थे जो अल्लाह के नबी कहते थे कि इनको जवाब दिया जाए। आज हमारे पास जानकारी नहीं, आज हमारे ऊपर एतराज होता है तो हम जवाब नहीं दे पाते। नौजवानों, आप तो दुनिया की चीजें टिकटॉक पर बैठकर, मोबाइल पर बैठकर आप दुनिया की चीजें देख लेते हो, अपने जहन को खराब कर लेते हो, लेकिन आपको अपनी शरीयत के बारे में क्यों नॉलेज नहीं? आपको अपने कुरान के बारे में क्यों नॉलेज नहीं? आपको नबी की जीवनी के बारे में क्यों जानकारी नहीं? आपकी उम्र 15 साल से 20 साल की हो चुकी, आप नहीं जानते अपने नमाजों के बारे में, नहीं जानते हैं आप कि कितने अरकान इस्लाम है, उसको भी नहीं जानते। ये सारी चीजें खत्म हो सकती इन तालीमी इदारों से, ये सारी चीजें खत्म हो सकती है हमारे इन मकातिब से। लेकिन आज मकातिब और मदारिस को ये सिर्फ मौलानाओं का हमने जिम्मेदारी समझ लिया है कि हमारे मौलाना चलाएंगे, वही चंदा करेंगे और वही हमारे बच्चों का हाफिज कुरान बनाएंगे, नबी की सीरत समझाएंगे। तो आपकी ये गलत सोच है। कुछ दिनों के अंदर ये मदारिस तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, कुछ सालों के अंदर हमारे मकातिब पर ताले लगाए जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे ईमान वाले साथियों, ये वक्त है अपने आप को तैयार करने का। और वो तैयारी क्या है? वो तैयारी तालीम है, एजुकेशन है। अगर नॉलेज और जानकारी होती तो अब्दुल्ला सालिम को सीमांचल बिहार से नहीं जाना पड़ता, बाज़ाब्ता प्रोग्राम होता है, उनको कहा जाता है कि आओ तुम मुकाबले के लिए मैदान में। मुझे नहीं मालूम था पहले इसके ताल्लुक से कि वेदात में और दुनिया के ऑथेंटिक किताब में भी नबी की सीरत को इस तरह जिक्र किया गया। हमें खबर पहुंची कि मौलाना वो तो बिल्कुल डट कर खड़ा है, वो कह रहा है कि आपके नबी ने ऐसी बात कही, जरा बताइए। हमने कहा कि हम क्या बताएंगे, मुझसे बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, वो हमसे ज्यादा आसानी से कुरान और हदीस को उनको समझा सकते। उन्होंने कहा कि कुरान और हदीस, ही डजंट बिलीव इन हदीस एंड कुरान एंड सुन्नत एंड मेथड ऑफ द प्रॉफिट। वो न कुरान को मानता है, न सुन्नत को मानता है, न हदीस को मानता है। इसीलिए उनको ये बताने की जरूरत नहीं है। आपका फील्ड संस्कृत का है, आप जरा इनकी ग्रंथ जो ये मानते, जिस पर इनको बिलीव है, जो इनको अपने शास्त्र मानते, उनके किताब में देखिए। तो हमने जब छानना शुरू किया, हमने जब तहकीक शुरू की, तो मेरे भाइयों मुझे मिले वो चीजें, उनके सवाल का जवाब वहां पर मिला। संस्कृत में कहा गया वही पैगाम, वही मैसेज जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवन में, वो उनके शास्त्र के अंदर मौजूद। और वो शास्त्र कम से कम
पूरे भारतीय हिंदुस्तान के हर सनातन धर्मी के घर के अंदर मौजूद है। और वो किताब, वो पुस्तक, वो इनके शास्त्र, वो महाभारत है। महाभारत के अंदर लिखा हुआ त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा व सप्रा वर्षा वाप्नुयात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है त्रिशदशो 30 बरस का आदमी 10 वर्षा 10 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता। नीचे के लाइन में है एकविंशति वर्षा व सप्रा वर्षा वाप्नुयात। 21 बरस का जवान 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। महाभारत में जब लिखा है, जब महाभारत में 7 बरस की लड़की को बीवी बनाना जायज कहा गया है, तो हमारे नबी ने तो 9 साल की उम्र में बीवी बनाया है। तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जब डिबेट होता है सन 2018 अक्टूबर सन 2024 में, मेरी शिरकत तो नहीं हुई थी, मेरा दूसरा प्रोग्राम था जो बहुत जरूरी था, लेकिन मैंने लिखकर भेजा। मैंने कहा पूछेगा उसको जो वो चापलोस और जिसकी वो जूतियां सीधी कर रहा है और जिसके इशारों पर बोल रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर दयानतदारी है या जानकारी है तो एकविंशति का मतलब क्या होता है? 21 बरस होता है कि नहीं होता? सप्रा, सब तो 7 को बोलते, संस्कृत में 1 को 1 बोलते, 2 को द्वे बोलते, 3 को त्रियो बोलते, 4 को चतुर बोलते, 5 को पंचा बोलते, 6 को षट बोलते, 7 को सप्त बोलते, सप्त। इसी से सप्रावर्षा वाप्नुयात यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जनतवा तथा ग्रस्तामा वर्तते तारा शरामा। मैंने ये मंत्र भी लिख करके दिया। मेरे भाइयों, नहीं पहुंचा, उन्होंने कहा तो आपकी इंशाअल्लाह गलतफहमी दूर होगी। मेरे भाइयों, तो तालीम से बड़ा मामला जो उलझा हुआ है वो सुलझ सकता है बड़ी आसानी के। तो ये संभल ग्राम से मुराद ये मक्का है। डॉक्टर एम.ए. श्रीवास्तव, अब्दुल्ला सालिम के तशरीह मत सुनिए। डॉक्टर एम.ए. श्रीवास्तव ने कहा कि शंबल ग्राम गुख्य समराह मनय सगहा तमन भवने विष्णु यशा कल के प्रादुर्भविष्यति अंतिम अवतार के बारे में है। अस्मल्ला मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो पितरस्तेजस कामय होतार बिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद रकाबरस अल्लो अल्लामा। अंतिम अवतार के बारे में है। अहमिद्दी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम्बम सूर्य इवाजानी। अंतिम अवतार के बारे में है। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मद चतुर्भिर भ्रातृ बिरदेव करिष्यामी कलिक्ष्यम। अंतिम अवतार के बारे में है। सैकड़ों मंत्र है जो अंतिम अवतार के बारे में है। कोई शक नहीं है कि अंतिम अवतार आएगा, लेकिन वह अंतिम अवतार होगा कौन? आने वाला है या आ गया? तो हम और आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर एम.ए. श्रीवास्तव कहता है कि अंतिम अवतार आएगा नहीं, बल्कि अंतिम अवतार आ चुका है। और इस मंत्र में जिसकी पेशीन गोई की गई है उस जाते ये पूरा मंत्र अगर किसी शख्सियत पर फिट आता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे? शंबल ग्राम मतलब अमन की जगह, बाप का नाम विष्णु यश मतलब अब्दुल्ला, माँ का कोक आम सोमवती मतलब आमिना। कबीला कौन सा? कबीले कुरैश। खानदान कौन सा? बनी हाशिम। नौजवानों नहीं मालूम होगा पुष्पा 2 ने कितना बिजनेस किया तो बता दोगे आप? किसका रिकॉर्ड तोड़ा ये तो बता दोगे आप? लेकिन आपको नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी के दादा का नाम क्या है। अल्लाह के नबी का दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। ओरिजिनल नाम यही है? ये नहीं है ओरिजिनल नाम। ओरिजिनल नाम आपके जिम्मे, आपके हवाले छोड़ता हूं। ये जितने भी सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं हमारे नौजवानों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम ढूंढ कर लाना। कल ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है कि असल नाम क्या है। अब्दुल मुत्तलिब तो नहीं है, असल नाम नहीं है। उलमा जानते हैं ये मुस्तस्ना है। आप में वो नौजवान जो उसी दिन से पुष्पा 2 दे देखकर बहुत खुश हो रहे हैं कि साला झुका ही नहीं। हमने यही आर्टिकल पढ़ा है आज, यही बोला कि इसी आर्टिकल इसी डायलॉग से इस फिल्म ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तो पता है आपको। चलिए एक टास्क आपको और दे देते।
कि आपने तो ये पता लगा लिया कि भाई किस वजह से वो पूरे इस वीकेंड में 223 करोड़ का ना फायदा, कि आपको क्या मिला? लॉलीपॉप। आपने 239 रुपए का रिचार्ज कराया, आपके पैसे भी गए, आपके मोबाइल की कैपेसिटी भी घटी, आपका वक्त भी गया। जाहिर सी बात है कि रात में देखा होगा आपने, तो रात की नींद भी गई, नमाज भी गई, सब खत्म, बर्बाद, मिला कुछ नहीं, पैसे उसको मिल गए। लेकिन चलिए अब अच्छा काम बता देते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का रियल नाम क्या, ये ढूंढ लीजिएगा, और जब आपको मिल जाए तो आपके मदरसे में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो उलमा हैं, जो आलिम दीन है, उनके पास जाइएगा कि हजरत हमको ये मिला है, ढूंढ करके। या मेदार आजकल हम लोग तो बहुत ज़्यादा, हम लोगों को तंजीम वालों ने तो माशाअल्लाह बहुत इस्तेमाल करना, बहुत इस्तेमाल किया, और हम होते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तंजीम के लिए हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन पता है गलती पहले इनके चेयरमैन और इनके अध्यक्षों से हुई। आप यही है, जैसे औकाफ की प्रॉपर्टी, कितनी कॉन्फ्रेंसें हुई है, तहफ़्फ़ुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जीमेल भेज रहे हैं, नोटिफिकेशन डाल रहे हैं। पता है क्यों ऐसा हुआ? अभी मिस्टर मोदी को क्यों लाया गया तहफ़्फ़ुज़ औकाफ, इसको हड़पने के लिए? वक्त बहुत कम है, 1.5-2 घंटे कम पड़ जाते हैं, बातें चलती रहती है, काम की बातें जो याद आ रही मैं आप लोगों के सामने बोल दे रहा हूं। तहफ़्फ़ुज़ औकाफ दुनिया, भारत के अंदर, दुनिया में इससे बड़ी तंजीम, इससे बड़ी बोर्ड नहीं है। भारत के अंदर गवर्नमेंट के मुकाबले में है ये बोर्ड, यानी गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा जमीन आर्मी के पास है, रेलवे के पास है, तीसरे नंबर पर बोर्ड के पास, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है। ऐसे नहीं है, 9.5 लाख एकड़ जमीन, और सालाना कितना? 12,500 करोड़ रुपए आ रहे हैं सालाना इनकम, 1250 करोड़। ये पैसा कहां जा रहा है? आपकी जमीन है, आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उससे जो पैसे आ रहे हैं जा कहां रहे? आपका मकतब 1989 से चल रहा है, मदरसा क्यों बंद हुआ मदरसा आपका? जाहिर सी बात है कि फंड की कमी रही होगी, जाहिर सी बात है कि इसके अंदर में असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिल रही होगी। क्यों मदरसे बंद हो जाते? क्या इन 1200 करोड़ रुपए में मदारिस नहीं चलाए जा सकते? चलाए जा सकते। इन 1200 करोड़ रुपए की आमदनी से अइम्मा को तनख्वाह नहीं दी जा सकती? दी जा सकती। इन 1200 करोड़ रुपए में क्या हम कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते जहां हमारी बच्चियां पढ़ें? इन 1200 करोड़ रुपए की सालाना की आमदनी से क्या हम कोई हॉस्पिटल नहीं बना सकते? आज हमें आलिम की भी जरूरत है पहले नंबर पर, लेकिन वहीं पर दूसरे नंबर पर हमें वकील की भी जरूरत है, हमें डॉक्टर की भी जरूरत है। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट क्रैक करना होगा, और नीट की तैयारी में 2 साल लगते हैं, और नीट भारत का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम होता है। हमारे पास नीट की तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर है नहीं है, तो 1200 करोड़ रुपए वाली आमदनी वाली ये तंजीम ने क्या किया आज तक? कहां गए पैसे? सवाल किया आज तक किसी ने? नहीं किया। हमारी गरीब बच्चियों की शादी पर उसका बाप लोन लेकर अपने दामाद को अपाची और खपाची देता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए नहीं आए वक्फ वाले। पहले गुनाह इन्होंने किया, आज भी कर रहे हैं, और हमें डीएम की भी जरूरत है, एसपी की भी जरूरत है। डीएम और एसपी के लिए क्या क्रैक करना पड़ता? यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना पड़ता, उसके लिए भी 2 साल की कोचिंग होती। हमारी इन तंजीमों और इन बोर्ड ने आज तक कोई इंस्टीट्यूट, आज तक कोई कोचिंग सेंटर बनाया जहां पर हमारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें? क्यों नहीं बनाया? गुनाह है। डॉक्टरेट की तैयारी करवाना गुनाह है, यूनिवर्सिटी चलाना बनाना गुनाह है, और हम प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी बच्ची की बुर्के के साथ खिलवाड़ किया गया। तुम्हारे पास क्यों नहीं बच्चों की तालीम के लिए कोई बंदोबस्त है? तुम्हारे पास क्यों नहीं कोई तालीमी ढंग का निजाम है? पहले मुजरिम हम खुद हैं। मेरे भाइयों, आपको यकीन नहीं होगा, 25,000 रुपए की जो फ्लैट है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, महीने की आमदनी 25,000 रुपए का रेंट है, लेकिन वक्फ के
फॉर्म पर सिर्फ 2,500 रुपए लिखा जाता है, बाकी 22,500 रुपए उसके पॉकेट में होते हैं। कौन है ये लूटने वाला? टोपी और दाढ़ी वाला हमारे चेयरमैन है ना। चेयरमैन तो कोई और था नहीं, हमारे ही लोग थे, सदियों से बैठे हुए इस पर। इसीलिए इस उम्मत की कमर अगर किसी ने तोड़ी है तो हमारे लोगों ने खुद से तोड़ी। और आज अब जब गले पे आ पड़ी तो चलो जीमेल करो और कानून के सामने खड़े हो, तो अब भी अब्दुल्ला एक रास्ता बताता है आपके इसको रोकने के लिए ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, जीमेल से कुछ नहीं होगा। लिख लीजिए, आपने 6 लाख जीमेल पहुंचाए, वहां पर 10 लाख जीमेल आरएसएस वाला पहले से ट्रांसफर किया हुआ है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ यह करना है कि जिनको हम सेक्युलर मानते हैं उन पार्टियों की अक्सरियत राज्यसभा में है, उनको मजबूर करें कि हमने आपको वोट दिया है, हमारी आज प्रॉपर्टी खतरे में है, आप राज्यसभा में अक्सरियत में है। मोहतरम गांधी साहब और मोहतरम बिहार के नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू, खुले लफ्जों में ये सियासी बात नहीं बल्कि एक रास्ता, एक उपाय बता रहा हूं। इसको आप लोग ये नहीं लीजिएगा कि मौलाना जलसा तो था तालीम का, तरबियत का, ये सारी चीज़ें उसी की निस्बत पे है। जब हम पढ़े लिखे होंगे तो हमें पता होगा कि हमको कहाँ पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, तो हमें वहाँ पर उन लोगों को मजबूर करने की ज़रूरत है। लोकसभा में हैं वो लोग, अक्सरियत में फ़िरक़े बातिला के लोग जो इस देश को तरक्की में नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन राज्यसभा में आप ज़्यादा तादाद में है, आप उसको फोर्स कीजिए तो इंशाअल्लाह ये बिल वहाँ पर पास होने से रुकेगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। इस उम्मत को, हम मुसलमानों को यकीनन हमारे ये सब के सब नजर बिनहार इसकी औलाद हैं, इनके मखालफत में कुरान नाजिल हुआ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में भी लोगों के चेहरे मस्ख होंगे। किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी वो मुसलमान नहीं होंगे? तो सहाबी ने जब पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा कि वो मुसलमान भी होंगे, वो रोजे भी रखेंगे, लेकिन शराब के आदी होंगे, लड़कियों के शौकीन होंगे, गाने बजाने वाले होंगे, गाने बजाने वाली औरत के शौकीन होंगे। और रातों को जब वो लोग ये शौक पूरा करेंगे तो सुबह उनके चेहरे मस्क हो चुके होंगे। ये बात सच है कि पूरी उम्मत को तबाह नहीं किया जा सकता बैक वक्त, लेकिन फर्दन फर्दन चेहरे मस्क किए जा सकते हैं। 70 हदीसें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस ताल्लुक से मौजूद है। मेरे उम्मत के लोगों, मेरे नौजवानों, इसलिए गुनाह से दूर रहो। और गाने से खुसूसन चीजें आई तो मैं उस फरीजे को अदा कर रहा हूं जो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हदीस के अंदर बयान फरमाया है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तती फबिलिसानी फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर समाज के अंदर कोई बुराई देखते हैं, अगर कोई अपने अकीदे को छोड़कर शकीलियत को भी इख्तियार करता है। अभी बताया मौलाना ने कि यहाँ पर दीन से इर्तिदाद भी बहुत ज़्यादा है, हमारे मुसलमान लोग फितने शकीलियत की तरफ जा रहे हैं। एक बात याद रख लो, अगर आपने अपने ईमान का सौदा किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तो मेरे भाई फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम, तो आपके लिए हमेशा के लिए जहन्नम है और रुसवाई। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है, इस पर अमल की ज़रूरत है और सख्ती के साथ, तशद्दुद के साथ, बल्कि शिद्दत पसंदी के साथ और गर्व के साथ आप मुसलमान बन कर रहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की तरफ से नुसरत और मदद होगी, कोई आपके मुकाबले में नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहा है। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि मुल्क शाम के अंदर, अभी 2 दिन पहले, वहाँ पर एक जालिम, एक जाबिर, जिसने कुल हुवल्लाह को बदल दिया था। कुल हुवल्लाह में जो नाम था अपना कुल हुवल्लाह, तो उसने लिख दिया था कुल हु बशारुल असद, अल्लाह समद के जगह बशारुल असद असमद, ये कर दिया था उसने। लेकिन अल्लाह ने उसको जालिमों के पास पहुंचाया, रशिया के पास पहुंचाया। और वहां के जो निडर लोग हैं, बहादुर लोग हैं, जिनके एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में तलवार है, उन्होंने अपना हक लिया और अल्लाह के कलिमे को बुलंद किया। आप लोग भारत के अंदर मजबूत बनिए। मजबूती का एक ही रास्ता है, तालीम का रास्ता, एजुकेशन का रास्ता
और एजुकेशन और तालीम से ही इंशाअल्लाह हम नफ़रत का ख़ात्मा कर सकते हैं। वरना जितने एक्टिव होते हैं ना कि 2 घंटे के अंदर में सर्वे रिपोर्ट, 2 घंटे के अंदर में सुनवाई हो जाती, यहाँ माँ मर जाती है, उसकी बेटी की इज्जत लूटी जाती है, उसको सुसाइड करना पड़ता है, तब जाकर उसका केस FIR दर्ज होता है, केस बुक होता है उसका। और यहाँ पर जनाब मंदिर मस्जिद का झगड़ा आते ही फौरन 2 घंटे में काम शुरू। वाह भाई वाह, विजय माल्या को पकड़ने में इतनी चुस्ती दिखाते तो 9,000 करोड़ रुपए लेकर नहीं भागता कम बखत, लेकिन नहीं दिखाएंगे। बस सिर्फ ये टोपी और इन मस्जिद और ये मदरसा, बस यही इनका चलता रहेगा। इन सब चीज़ों का खात्मा हम सिर्फ एक ही ज़रिए से कर सकते हैं, वो तालीम का रास्ता है। और इन नौजवानों ने आपकी बस्ती के अंदर जो ये इदारा है आप लोग चलाइए, अल्लाह तौफीक दे इन तंजीमों को ताकि ये उतर कर आएँ और कौम के लिए कुछ काम करें, एजुकेशन के ऊपर काम करें, हॉस्पिटल के लिए काम करें और इंस्टीट्यूट के ऊपर काम करें, तालीमी मदारिस जहाँ जहाँ पर हैं इनके लिए काम करें। और जितने भी उलमा हमारी मेहनत मशक्क़त करते हैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर इनको सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह तालीमी निज़ाम का माहौल हमवार होगा। और तालीम जब तालीम सिस्टम और निज़ाम आएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला खुशहाली भी आएगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व ताला जो बातें कही गई है उन तमाम बातों पर हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। मजबूरी है, जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो तफसील से कभी बात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।